हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेल यूनिवर्सिटी। सो अगर आप सैम 1 के स्टूडेंट हैं ना और आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम से हैं तो फटाफट इस वीडियो को देखो, पूरा समझो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखो, आज हम ना बहुत ही स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के अंडर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उन 3 सब्जेक्ट में से एक बिजनेस लॉ है, ठीक है, एक बिजनेस लॉ है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और तीसरा सब्जेक्ट या तो आपका एमपीए होगा और अगर आप प्रोग्राम स्टूडेंट हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। अब बाकी के सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना गाइस, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों की बैक तक लग जाती है। अब ये सब्जेक्ट जो है ना वो 4 क्रेडिट का है, उसमें 2-3 का लेक्चर है और 1 का आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या आएगा मैम? प्रैक्टिकल में आएगा टेली आपको आपके टीचर्स भी कराएंगे प्रैक्टिकल में, और ये आपके प्रैक्टिकल में आने वाला है। अगर आप सोल स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर से हैं तो आपका प्रैक्टिकल होगा अच्छा खासा और उसके आपके मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, इसके अंदर ना आपकी जो यूनिट 1 है वो पूरी की पूरी थ्योरी है, लेकिन आपकी जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो आपका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। इस पेपर के अंदर 30% ही थ्योरी पूछी जाती है, सिर्फ 30%। अगर कोई स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं ना कि अभी तो छोड़ो, प्रैक्टिकल बाद में कर लेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह तो कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, हवा में ही हो जाएगा, थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, पास ही तो होना है, तो भाई तुम नहीं हो पाओगे पास सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, क्योंकि 70% इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है। और आपका जो प्रैक्टिकल है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेली आसानी से आपको बिल्कुल आएगी नहीं। अब मैम, इस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें? मैंने कौन कौन सी बुक लेनी है, बुक की वीडियो ऑलरेडी डाल दी थी कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है, वो जाके देखो और एक बार समझ लो कि आपकी कौन सी बुक परचेस करनी है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको एक बुक तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको करनी है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ना आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर भी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेगा एग्जाम में जो ऑलरेडी कैलकुलेटर पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो फटाफट आज ही मार्केट जाओ, फटाफट आज ही मार्केट जाओ और अपना एक कैलकुलेटर खरीद के लाओ, और जब भी आप अपने क्वेश्चन करने बैठ रहे हो उसी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो। आपकी फिंगर उस पर ऐसे चलनी चाहिए ना, जैसे बिल्कुल मतलब मक्खन की तरह, कि फटाफट आप बिना देखे भी कैलकुलेट कर सको, इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। और यही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपकी कैलकुलेटर की प्रैक्टिस। इस पेपर के लिए आपके पास कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैम, इसको पढ़ना कैसे? ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है? देखो, कॉलेज स्टडी 2 हमारा एक दूसरा चैनल है, कॉलेज स्टडी 2, उस पर पूरे के पूरे लेक्चर आएंगे, ठीक है। बट वो लेक्चर आपके यूनिट वाइज नहीं होंगे। क्यों मैम? क्योंकि अगर आपके यूनिट वाइज आप लेक्चर पढ़ोगे ना, कि यूनिट 1 पढ़ लिया, ये चैप्टर 1 पढ़ लिया, ये वाला वो पढ़ लिया, तो उससे काम नहीं बनेगा। आप जो भी बुक खरीद के लाओगे, हो सकता है आप BK गोयल लेके आओ, हो सकता है आप कोई और सी लेके आओ, ठीक है, TS ग्रेवाल लेके आ जाओ या कोई और सी बुक लेके आओ, उनके अंदर चैप्टर वाइज होगा। अब चैप्टर वाइज का टाइम चला गया, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और 11th, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अपना सिलेबस उठाना है, अपने सिलेबस में टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके हिसाब से पढ़ना है। सिलेबस देख के जब भी आप पढ़ने बैठो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आप सिलेबस को मैच करो, उसके टॉपिक उठाओ, इंडिविजुअल टॉपिक, और वो पढ़ो, है ना। ऐसे नहीं पढ़ना है कि पूरा एक लेक्चर आपने यूनिट 1 का शुरू कर दिया जी, यूनिट 1 पढ़ते चले जा रहे हो, उसमें आपका एफिशिएंसी नहीं आएगी। और इसीलिए कॉलेज स्टडी 2 पे जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके टॉपिक वाइज आएंगे। लेट्स सपोज कि हमने स्टार्ट किया यूनिट 2, ठीक है, हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया। यूनिट 2 के अंदर जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो शुरू कर दिया। उसके अंदर आपके 3 मेथड आपने पढ़ने हैं, एक है फीफो, एक है लीफो और एक है वेटेड एवरेज, ठीक है। अगर एक ही लेक्चर में इनको कवर कराया जाएगा तो आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलेगा एंड यू विल बी फील कंफ्यूज, ठीक है। तो एक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ आपको फीफो पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वो लेक्चर होगा, उसमें बहुत डिटेल में ढंग से सारे केस कवर करा के आपको फीफो पढ़ा दिया जाएगा, न्यूमेरिकल भी साथ साथ करा दिया जाएगा। देन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स जो फीफो के ही हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर देखने बैठो जिसमें लीफो होगा। देन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल ऑफ लीफो एंड देन वेटेड एवरेज। इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा मैम? कॉलेज स्टडीज 2 पे। अब मैं चैनल एक बार दिखा देती हूँ आपको। सो ये चैनल है कॉलेज स्टडी 2, ठीक है। आपने ये वाली चीज़ टाइप करनी है अपने सर्च बॉक्स में और ये चैनल आपका आ जाएगा। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी वीडियोस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज़ स्टिक टू योर सिलेबस। ऐसा हो सकता है कि आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए पढ़ाई गई हो, सीए वाले स्टूडेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन आपका सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, तो आपने फिर इतना सारा क्यों पढ़ना है? तो ऑलवेज वाइल एवर यू वेर एवर यू स्टार्ट वॉचिंग अ वीडियो, मेक श्योर कि आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। अपना सिलेबस रखो, उसका टॉपिक उठाओ, उसे सर्च करो और उसे पढ़ना शुरू करो। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। और अगर आप सोल स्टूडेंट हैं तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सॉल्व करने के लिए एक पूरी वीडियो यहाँ पे आ गई है। कैसे आपका डैशबोर्ड होगा, क्लासेस कहाँ लगेंगी, कैसे आपने अपने इंटरनल्स देने हैं, आपका स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू।